अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बच्चों, महाटीरी के जो फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं, उसमें कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही है कि जो नाम चेंज का ऑप्शन है, तो वहाँ पे कैसे फिल किया जाए और क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। और दूसरा जो अपीयरिंग स्टूडेंट है, मतलब जो डीएड या फिर बीएड में अभी हाल ही में पढ़ाई कर रहे हैं, अपीयर है, वो स्टूडेंट के लिए क्या महाटीरी का फॉर्म भर सकते हैं क्या? ये 2 बातें हम थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले जो बच्चे टीईटी की तैयारी कर रहे होंगे, तो 18 तारीख से ना बैच शुरू होने वाली है। ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। इंग्लिश और उर्दू मीडियम के लिए सारी मुकम्मल तैयारी आपको यहाँ कराई जाती है। आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर, नोट्स, टेस्ट सीरीज, हर तरह से आपकी मुकम्मल तैयारी की जाती है। जो भी इंटरेस्टेड है बच्चे, तो यहाँ पर ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए यहाँ पर नंबर है, कॉन्टैक्ट कीजिए, और ऑफलाइन वाले ये एड्रेस पे विजिट कीजिए। उसके अलावा सीटेट की भी बैचेस चल रही है, तो वो भी जो भी मीडियम के बच्चे हैं, इंग्लिश है, उर्दू है, ऑनलाइन ऑफलाइन बच्चे हैं, या मराठी मीडियम के बच्चे, वो भी कर सकते हैं सीटेट के लिए। तो यहाँ पर डिटेल दी गई है। जो भी ऑफलाइन करने वाले हैं, तो यहाँ पर एड्रेस है, और ऑनलाइन के लिए कॉन्टैक्ट है, तो आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए। आते हैं हम लोग हमारी जो आज का टॉपिक है उस पर। सबसे पहले देखते हैं नाम चेंज का। देखो, आप जब फॉर्म भरना स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर आपको नाम पूछ रहा है पहले स्टार्ट में। मतलब आपका लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड जनरेट होने से पहले यहाँ पर आपको नाम पूछ रहा है कि आपको नाम डालना है। तो यहाँ पर आपको एसएससी सर्टिफिकेट के हिसाब से नाम डालना है आपका। यहाँ पर जो आपका पहला नाम है वो, और यहाँ पर मिडिल नेम मतलब अपने वालिद का नाम, और लास्ट में इधर आपका सरनेम डालना है आखिर में यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको जो एसएससी 10वीं का जो बोर्ड सर्टिफिकेट है, उसके हिसाब से नाम डालना है आपको। यहाँ पे जैसा है वैसे ही डालिए, सारी चीजें वैसे डालिए। हो सकता है आपका सरनेम सर्टिफिकेट पे पहले हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, वो बाद में डाल देना। वहाँ पहले आपके सर्टिफिकेट पे रहा तो कोई दिक्कत नहीं, सरनेम को लास्ट में डालना। पहले आपका नाम डालना, फिर यहाँ पर आपके जो भी वालिद है, फादर है, उनका नाम डाल देने। फिर आप यहाँ पे नाम डाल देते हैं। फिर आगे आपको एक जगह पूछता है कि आपके नाम में कुछ चेंज है क्या ना, चेंज इन नेम का ऑप्शन आता। अब चेंज इन नेम मतलब क्या है? यहाँ पर कुछ बच्चों का, देखो यहाँ पर कुछ लड़कियों का ना शादी मैरिज की वजह से ना उनका आधार कार्ड अलग नाम से हो जाता है। यहाँ पे अपडेट करके उनके शोहर के नाम से हो जाता। और कुछ बच्चों का नाम में चेंज है, मतलब उनका सर्टिफिकेट पे जो 10th का सर्टिफिकेट है, 10th का जो सर्टिफिकेट है उस पर अलग नाम है, और आधार पे अलग नाम है। आधार पे अलग नाम, ऐसे 2 केसेस है यहाँ पे। यहाँ पर ये 2 ही बातें कंसिडर करनी है आपको, बाकी से ज्यादा कुछ नहीं है। आपका आधार कार्ड और आपका 10th सर्टिफिकेट का नाम दोनों अलग अलग है। अब यहाँ पर ये तो मैरिज की वजह से लड़कियों का हो जाता है, वो एक समझने वाली बात है। बट लड़कों का यहाँ पर, या फिर जो अनमैरिड लड़की है उनका, अगर 10वीं के बोर्ड सर्टिफिकेट पे जो नाम है और जो आधार कार्ड का नाम है उसमें मैच नहीं हो रहा, मतलब कुछ तो भी एरर है, गलतियां है, तो फिर आपको यहाँ नाम चेंज का ऑप्शन फिल करना है। अब छोटी मोटी एरर है उसको इग्नोर करना है। जैसे कि मेरा कई जगह नाम साबिर की डबल ए है और कई जगह साबिर का आय है, इतना छोटा मोटा रहा तो उसको इग्नोर करना है आपको, इसको टेंशन नहीं लेना। मेजर चेंज है, जैसे कि बहुत सारे लोगों का यहाँ पर मतलब 10वीं के सर्टिफिकेट पे मोहम्मद ऐसा पूरा लिखा हुआ है, और आधार कार्ड पे हो सकता है कि MO है या फिर MOHD है, ऐसा है। तो फिर आपको करना है, इस तरह का चेंजेस है, मेजर चेंजेस। तो आपको यहाँ नाम चेंज में नाम डालना है। छोटा मोटा स्पेलिंग का फर्क है तो कोई टेंशन नहीं लेने का इतना उसके लिए। अगर मेजर चेंज है तो उनके लिए करना है। तो क्या करना है आपको यहाँ पर आपका नाम चेंज है तो यस करना है। यस करने के बाद में आपका जो आधार कार्ड पे पहला नाम है वो डालने का, फिर यहाँ पे आपके शोहर का या फिर जो आधार का नाम है वो डालने का, और यहाँ पे सरनेम डालने का। जो भी आधार कार्ड पे चेंज है वो डालने का आपको यहाँ, ठीक है। फिर ये करने के बाद में ना आपको पूछता हूँ कि आगे चल के कि आपके पास क्या प्रूफ है नाम चेंज होने का, क्या मतलब वजह थी आपका नाम चेंज हुआ। तो नाम चेंज का जिसने गैजेट बनाया हुआ तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बना के रखे होंगे तो। या फिर मैरिज सर्टिफिकेट हुआ यहाँ पे। अब मैरिज सर्टिफिकेट है ना, आपका निखानामा नहीं चलेगा यहाँ पे। मतलब आपको मैरिज सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा आपकी कॉर्पोरेशन से या फिर आपकी ग्राम पंचायत से। आपका मैरिज सर्टिफिकेट बनता, निखानामा और आधार कार्ड वगैरह वहां लिख जाके देना, वो फिर मैरिज सर्टिफिकेट बना के देते आपको। तो मैरिज सर्टिफिकेट, निखानामा, देखो यहाँ पर कोशिश करो कि जो गवर्नमेंट का मतलब कॉर्पोरेशन का या फिर पंचायत का मैरिज सर्टिफिकेट निकालने की कोशिश करो। आपका निखानामा भी चलता, वो बेकार चीज नहीं, वो भी उतने ही काम का है। अपन जो अधिकारी है ना, तो उनको समझ में नहीं आती चीजें, या फिर जो क्लर्क लोगों के उनको समझ में नहीं आता वो, तो उनको यही चाहिए रहता, कौन सा, कॉर्पोरेशन का या फिर पंचायत का। तो कोशिश कीजिए निकालने की। अगर नहीं निकला तो निकानामा रहने दीजिए पास, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। या फिर किसके पास गैजेट नहीं है ना, मैरिज सर्टिफिकेट, तो वो क्या कर सकते, फिर एक एफिडेविट बना सकते। एफिडेविट बना लेने का। एफिडेविट में क्या करने का, पास की कोई तहसील, रजिस्ट्री ऑफिस, कोर्ट या फिर कलेक्टर ऑफिस के पास जाने का। वहाँ बहुत सारे एजेंट बैठे हुए रहते हैं, उनको बोलने का कि मेरा नाम चेंज हुआ है, नाम चेंज का एफिडेविट बनाना है। वो आपको सब बना के दे देते हैं। उसके लिए 300 रुपये खर्च आता, नोटरी करके ले लेना नाम चेंज। उनको जाके बोलना, वो आपको पूरा एफिडेविट बना के दे देते। तो अगर ऊपर के दोनों केसेस में आपके पास कुछ नहीं रहा तो फिर एफिडेविट बना लेना 100 रुपये का नाम चेंज का, 100 रुपये के बॉन्ड पे। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है।
इसके अलावा जो एपीयर स्टूडेंट वाले ना, तो यहाँ पर एपीयर स्टूडेंट के लिए ना सीधा मतलब आप क्या करते हैं, आपका डीएड का, जैसे ये पहले से 5वीं का, मतलब ये डीएड की बात कर रहा है ना, डिप्लोमा की बात कर रहा है। तो जो डीएड वाले बच्चे हैं तो वो अपनी डिटेल यहाँ भरते हैं। अब जैसे आप एपीयर का यहाँ पर ना आपका रिजल्ट निकाला, यहाँ जैसे सिलेक्ट करते तो यहाँ पर क्या था कि आप पास है क्या या फिर एपीयर है बोल के, एपीआर बोल के आता। तो अगर आप एपीआर है तो सिलेक्ट कर देना, फिर आपको उसके बाद में आगे की डिटेल कोई भरने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिक ब्लैक हो जाता है, तो आपको उसमें वहां कुछ डालना नहीं है। इसका ये सीधा मतलब है कि एपीआर स्टूडेंट भी फॉर्म भर सकते हैं, डीएड वाले भी और बीएड वाले भी। तो ये डीएड वालों का यहाँ पे सरेगा, सेम बीएड वालों का यहाँ पर उनकी ये भी जैसे पास लिख के रहा था, पास, या फिर यहाँ लिख के आता एपीआर बोल के। तो अगर आप एपीआर है तो एपीआर लिख लेना और आगे बढ़ जाने का, बाकी कोई भी डिटेल आपको भरने की जरूरत नहीं है। इसका ये क्लियर मतलब है कि महाटीटी का फॉर्म जो डीएड और बीएड वाले एपीआर वाले बच्चे भर सकते हैं। हाँ, बट जो डीएड वाले बच्चे हैं, ठीक है, तो डीएड वाले कौन सा पेपर दे सकते हैं, पेपर फर्स्ट। बट अगर उनको पेपर सेकंड देना है तो उनको ग्रेजुएशन उनका, तो ग्रेजुएशन यहाँ पर अगर रहा तो सेकंड भी दे सकते, बट ग्रेजुएशन कंप्लीट चाहिए यहाँ पे। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हम ग्रेजुएशन एपीआर में तो हम दे सकते, क्या तुम्हें दे सकते। आप सेकंड पेपर कब दे पाएंगे यहाँ पे, जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा तब दे पाएंगे। अगर सिर्फ आपका डीएड कंप्लीट है और ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो वहाँ कोई एपीयरिंग का ऑप्शन नहीं देता हो। ये जो फॉर्म है ना, इसमें ग्रेजुएशन के लिए कोई एपीयरिंग का फॉर्म नहीं है, आपको वहाँ पूरे डिटेल नंबर डालने हैं आपके पासिंग डे। तो इसका ये मतलब है कि एपीयरिंग वाले डीएड बीएड वाले दे सकते हैं, बट जो डिग्री है हमारी उधर एजुकेशनल डिग्री जैसे बीए वगैरह, तो वो एपीयर नहीं चाहिए, वो कंप्लीट चाहिए, तभी आप सेकंड पेपर दे सकते। ठीक है, तो ये जरूरी बात है, शेयर कीजिए बाकी सब बच्चों तक। फिर ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट बात जानकारी रहेगी तो फिर मैं आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दो, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।